my dear friends, welcome to my channel. My name is Albert. So my dear friends, अब तक जो हमने वीडियो सीरीज बनाए हैं उसमें फ्लिपकार्ट में कैसे सेल करा जाता है, हर एक वर्टिकल्स के गाइडलाइंस क्या हैं, कैटेगरी के क्या गाइडलाइंस हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करा। अब एक नया सीरीज हम शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। माय फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेसमैन हैं, ऑलरेडी फ्लिपकार्ट में सेल कर रहे हैं या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, आपका खुद का बिजनेस है, तो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का आपके पास नॉलेज है तो आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आप अपना करियर बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहिए, उसके बहुत सारे रीजन हैं। क्योंकि आजकल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से आप वंचित हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग नहीं है, तो बहुत सारे आपको जो प्रॉब्लम होंगे इन फ्यूचर में। क्योंकि आजकल के जमाने में सारी चीजें डिजिटल होता जा रहा है। हर बिजनेस अपने को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, ऑनलाइन ला रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वहां से प्रमोट कर रहे हैं, वहां से अपने बिजनेस को डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उनमें से कुछ रीजन है कि हर कंपनी आजकल डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले रहा है, और जो डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल बूमिंग इंडस्ट्री है, तो आपको उसी के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। और इसमें आपको कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है। सिंपल, अगर आपको MCA BCA ऐसा कुछ की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल बेसिक इंग्लिश का नॉलेज अगर है, बेसिक राइटिंग स्किल्स है, समझने की स्किल्स है, तो डेफिनेटली आप डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का अगर नॉलेज है तो आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं पार्ट टाइम के तौर पे। अगर आपके पास बिजनेस है ऑलरेडी तो ऑब्वियसली प्लस पॉइंट है, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हैं, और डिजिटल कैसे प्रमोट करना है ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और आजकल के जमाने में जो जितने भी शॉपर्स हैं, बायर्स हैं, प्रिफर करते हैं ऑनलाइन मैक्सिमम। आजकल जब से लॉकडाउन हुआ और जब से ये आपका जो जियो आया, जब से इंटरनेट का जो बिल्कुल सस्ता सा हो गया, तब से बिल्कुल सारी कंपनीज अपने जो बिजनेस को ऑनलाइन लाने के होड़ में बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं। डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल इजी है, इसको सीखने में आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो मैं आज से शुरू कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग। तो इसमें आपको सोचना नहीं है कि आप टेक्निकल बंदे नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं। आपको टेक्निकल नॉलेज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ एक ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पे यस टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, पर वहां पे आप अपने जिस वेबसाइट डेवलपर से आपने काम करवाया है उससे आप हेल्प ले सकते हैं। बहुत ही कुछ ही पॉइंट्स हैं जहां पे आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ने वाला है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है तो आप अपने ब्रांड को पॉपुलर कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, एडिडास हुआ, रिबॉक हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, ये भी सबसे पहले छोटे ब्रांड थे। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू उन्होंने अपने ब्रांड रेपुटेशन को बढ़ाया। तो इसका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका बिजनेस नहीं भी है तो अनलिमिटेड मनी आप बना सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। अमेजोन एफिलिएट, आपका फ्लिपकार्ट एफिलिएट, और आपका जो इंटरनेशनल जो मार्केट प्लेटफॉर्म है, तो वहां से भी आप अनलिमिटेड अमाउंट बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज अगर आपके पास है तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सिंपल सीधे अर्थ में अगर समझा जाए तो ऐसी कोई टेक्निक का यूज करना, अपने सिस्टम का, अपने मोबाइल का, अपने लैपटॉप का यूज करके अपने घर बैठे अपने प्रोडक्ट का प्रमोट करना, यही डिजिटल मार्केटिंग। और सेल्स को फाइनली इंक्रीज करना घर पे बैठे, यही डिजिटल मार्केटिंग है। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग में जो टाइप्स है, कितने टाइप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो इन सारे पॉइंट्स को हम डेफिनेटली कवर करेंगे डिटेल में। जब आप इन सारी चीजों को आप सीख जाएंगे
तो आप अपने ब्रांड को डेफिनेटली पॉपुलर कर पाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग के जो टाइप्स हैं, सबसे पहला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको SEO भी कहा जाता है। बहुत ही पॉपुलर है। अगर आपको SEO का नॉलेज है तो आप अपने बिजनेस को यूं बढ़ा सकते हैं। इसका डेफिनेटली मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। सभी जितने भी यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एफिलिएट मार्केटिंग है, पे पर क्लिक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है। ये 6 पॉइंट्स को जब आपने समझ लिया, डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को बूम कर सकते हैं। अभी इन सब के जो पॉइंट्स हैं, ब्रीफ में इंट्रोडक्शन, आज डिजिटल मार्केटिंग का जस्ट ओवरव्यू हम कवर कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, तो इसका भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आपका बिजनेस है तो सीखना बहुत ही जरूरी है। आपके पास बिजनेस वेबसाइट है तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको, जैसे बड़े बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए तो हायर कर लेते हैं, लेकिन आप जो स्टार्टअप्स हैं या मिडिल क्लास के हैं, आप चाहते हैं कि इन पे पैसे इन्वेस्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप खुद इस पे काम कर सकते हैं। डेली की 1 घंटे कुछ टाइम निकाल करके आप इस पे काम कर सकते हैं और आप अपने ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा एक्टिविटी करना पड़ता है आपको अपने वेबसाइट के लिए, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी विजिबिलिटी बढ़े। जो कोई भी सर्च करे तो आपका वेबसाइट टॉप पे आए, जैसे कि गूगल सर्च इंजन पे, याहू सर्च इंजन पे, बिंग पे। तो यही सारी चीजें हैं, एक्टिविटीज कुछ मैं आपको बताऊंगा। SEO का मतलब यही होता है कि कुछ एक्टिविटी करना जिससे कि आपका जो वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़े, उसमें आपका जो वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़े। अब बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइप। तो उस पे ऑन पेज होता है, ऑफ पेज होता है और टेक्निकल SEO होता है। आज जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन में कवर करूंगा, तो इसके भी ऑन पेज ऑफ पेज के चीजें भी कुछ मैं कवर कर देता हूं। जो SEO के पिलर्स अगर कहें तो ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, टेक्निकल SEO होते हैं। इनके जो फैक्टर्स क्या होते हैं उनको कुछ ब्रीफ में कवर कर लेते हैं। जैसे कि ऑन पेज SEO में, जैसे कि हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट, आपका जो इमेजेस है उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, SEO फ्रेंडली URL कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो ऑप्टिमाइज करना है, राइट करना है, ये सारी चीजें ऑन पेज में आता है। तो ये जो जितने भी सारी डिटेल्स जो हैं, ऑन पेज के फैक्टर्स हैं, ये जस्ट ब्रीफ में कुछ पॉइंट्स को मैंने कवर करा है। जब मैं डिटेल में ऑन पेज को कवर करूंगा तो सारी चीजों को मैं कवर करूंगा। तो ऑफ पेज फैक्टर्स हैं, जैसे कि नंबर ऑफ डोमेन्स, कितने डोमेन्स आपके वेबसाइट से लिंक कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है, जो लिंक आपके साथ जो डोमेन आपके वेबसाइट के साथ जो लिंक कर रहा है उसकी अथॉरिटी क्या है, नंबर ऑफ डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स, इसके क्या चीजें हैं। ये सारी चीजें शायद आपको, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं तो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल नए से लगेंगे, पर डोंट वरी, इन सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके डिटेल में कवर करने वाला हूं, जिससे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग फ्री में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग दोस्तों, इसकी जो ट्रेनिंग का जो कॉस्ट होता है, लोग हर सिटीज में डिपेंडिंग अपॉन लोकेलिटी लोग अलग अलग चार्ज करते हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 तक चार्ज करते हैं। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ ट्रेनिंग, आपको प्रैक्टिकली हर चीज को प्रैक्टिकली कर करके दिखाऊंगा मैं कि कैसे क्या करना है। हर एक पॉइंट्स को मैं प्रैक्टिकली स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाने वाला हूं। और जो टेक्निकल SEO फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि आपका वेबसाइट है मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, मोबाइल जो आपका जो वेबसाइट का जो लोडिंग स्पीड क्या है, XML साइट मैप है या नहीं, स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें एक्चुअल में टेक्निकल नहीं है, उसमें आप खुद भी कर सकते हैं। पर यस, जहां पे भी होगा मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे टेक्निकल बंदे की जरूरत पड़ सकती है। तो ये रहा आपका जो
6 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं पे पर क्लिक, ए पॉपुलर नेम है इसका जो पीपीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो पीपीसी का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर जब भी जो कस्टमर है, जो बायर है या बिजनेस ओनर है, जब भी एड चलाता है गूगल पे, तो उसको अपने वेबसाइट को टॉप पे दिखाने के लिए जब भी कोई क्लिक करता है तो उस पे जितने क्लिक्स आते हैं उस क्लिक्स के हिसाब से कस्टमर को पे करना होता है। उसी का नाम है पे पर क्लिक, यानी कि जितने बार आपका वेबसाइट क्लिक करा कस्टमर ने उतने ही बार आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। यही होता है पे पर क्लिक। आपने देखा होगा पे पर क्लिक, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ दिखता है। यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप एडी, यहाँ पे एक्सटेंशन एडी दिख रहा है। जब भी आप कोई सर्च करते हैं, अगर किसी ने ऐड चला रखा हो तो वहां पे वेबसाइट यूआरएल के सामने यहाँ पे आपको एडी दिखेगा। इसका फायदा क्या हो जाता है कि आपको बिना कुछ एक्टिविटी करके जस्ट आपको पैसे पे करने होते हैं गूगल को, और आपका जो वेबसाइट है टॉप पे दिखने लगता है। बस इसका फायदा ये होता है। लेकिन यस, जब तक आप पे करते हैं तब तक आपका वेबसाइट टॉप पे आएगा। और यस, फाइनल आपको टारगेट करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, और पीपीसी पर भी आप डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो दिस इज बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद ये रहा पीपीसी के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का सिंपल मतलब है आप अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को, इमेजेस को लिख करके ब्लॉग के थ्रू या किसी भी माध्यम से लिख करके कंटेंट के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू प्रमोट करना ही कंटेंट मार्केटिंग होता है। इसमें भी 4 तरीके के होते हैं, रिटन वर्ड होता है, ऑडियो के थ्रू होता है, वीडियो के थ्रू होता है, इमेजेस के थ्रू होता है। तो एक तो रहा कंटेंट मार्केटिंग का। अब अगला और एक पॉइंट है एफिलिएट या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये बहुत ही पॉपुलर है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बाद ये सबसे बड़ा पॉपुलर है, जिसमें जो स्पेशली जो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू $100, $200, $300, $500, $1000 पर डे बनाते हैं। पर यस, उसमें मेहनत करना होता है, उसमें आपको नॉलेज, मार्केट का नॉलेज अच्छा होता है, प्लस आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आपको आता है तो एफिलिएट मार्केटिंग में आप अनलिमिटेड अमाउंट बना सकते हैं। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डिटेल में कवर करूंगा। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर पीपल्स प्रोडक्ट्स। You find a product you like, promote it to others and earn a piece of the profit for each sale that you make. कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरों के प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट को आपको लगता है कि हाँ ये काम की चीज है, वो आप उसको प्रमोट करिए और उससे कमीशन पाइए। जैसे कि आप Amazon की भी बात करूं, Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे उनके प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं और उनका कमीशन देता है, अच्छा खासा मिलता है। फ्लिपकार्ट और Amazon में बहुत ही अच्छा चीज है कि 1% से लेकर 9%, 10% तक का कमीशन मिलता है पर सेल। पर यस, उसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, इजी नहीं है। तो डेफिनेटली इसको भी मैं कवर करूंगा। प्लस Amazon, फ्लिपकार्ट के अलावे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप $100, $200, $300 पर मंथ कमा सकते हैं, उसको भी डेफिनेटली मैं कवर करूंगा। इसके बाद जो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी मैंने पिछले वाले जो स्लाइड्स में मैंने बताया था कि जरूरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो इस पे सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, पिंटरेस्ट के थ्रू, यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। इनका तरीका होता है करने का। तो यही है सोशल मीडिया मार्केटिंग। वहां से भी आप अपने वेबसाइट के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, वहां से लीड जनरेट कर सकते हैं। तो यही होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इनका जो तरीका होता है उनको भी मैं डेफिनेटली कवर
करूंगा। ईमेल मार्केटिंग है, जैसे कि ईमेल के थ्रू कस्टमर्स को अप्रोच करना, यही होता है ईमेल मार्केटिंग। तो इसके अलावे ईमेल मार्केटिंग हमने ऑलरेडी कवर कर लिया और डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा, जैसे कि आज हमने डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू हमने डिस्कस करा है, नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे, जैसे कि ये तो मैंने ओवरव्यू बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो इसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू तो मैंने बता दिया। अब इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च, जो कि हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। इसके साथ दोस्तों मैं अगला जो साथ ही साथ जो फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए मैं ट्यूटोरियल भी बना रहा हूं, तो दोनों को मैं साथ ही लेना चाहूंगा। जो कुछ वीडियोस में फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस ट्यूटोरियल्स डालता रहूंगा, प्लस जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी डिजिटल मार्केटिंग के कुछ पार्ट्स है उनको भी एक दिन गैप करके उनको कवर करने की कोशिश करूंगा साथ में। मैं शुरुआत में सोच रहा था कि पहले फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए जो ट्यूटोरियल है उनको पूरा कर लूं, लेकिन मुझे लगा कि शायद उसको करने में काफी लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि साथ के साथ करता हूं, जिससे कि आप उधर बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, आप लिस्टिंग कर रहे हैं, उधर फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग सबमिट कर रहे हैं, लिस्टिंग कर रहे हैं, उसको साथ आप डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सीख लें, तो मार्केटिंग में थोड़ा सा और एक चीज प्लस पॉइंट हो जाएगी, जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के जो स्टेप्स हैं, पहला कीवर्ड रिसर्च में आपको गाइड करूंगा। कीवर्ड रिसर्च बहुत ही जरूरी है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे, जैसे आप अपना प्रोडक्ट को जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं उसके लिए भी कीवर्ड की बहुत जरूरत होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। माय फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय।